हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जून मंथ के करंट अफेयर को देखेंगे। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स। सोच का ही फर्क होता है, सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनानी आती हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती हैं तो वह कुछ ना कुछ आपको सीख दे के जाती हैं। ठीक है, उसी तरह से हमें समस्याओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए, उनसे कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है? 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस मनाया जाता है। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्ण रूप से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पूर्ण रूप से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु IISc बेंगलुरु में किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया है? तो IISc बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह बेल्जियम में किया है। हाल ही में भारत नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन कहाँ से रवाना की गई? यह ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फुटबॉल में अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर की शीर्ष 5 सूची में शामिल खिलाड़ी का नाम क्या है? तो सुनील छेत्री है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस किस माह को मनाया जाता है? तो जून माह में अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्मित श्री कालिका मंदिर माता मंदिर का उद्घाटन गुजरात के किस जिले में किया है? तो पंचमहल जिले में किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन गुजरात के पंचमहल जिले में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL ने किस वर्ष तक हवाई अड्डे के लिए पानी बिजली की आपूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश की एक जल विद्युत उत्पादक कंपनी के साथ एक दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते PPA पर हस्ताक्षर किया है? तो वर्ष 2036 में। हाल ही में किसके द्वारा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बना है? तो यह है असम। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा? तो 1 जुलाई 2022 से केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की FICA की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो यह लिसा स्टालेकर को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की 26वीं बैठक किस देश में हाल ही में आयोजित की जा रही है?
तो रवांडा में आयोजित की जा रही है। हाल ही में किस कंपनी ने सूर्य नूतन का अनावरण किया है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सूर्य नूतन का अनावरण किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही में किसे भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो रंजीत बजाज को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान रहा है? तो 104वां स्थान रहा है। हाल ही में भारत ने कहाँ वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ओडिशा के तट पर चांदीपुर में इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। हाल ही में भारत ने VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किस दिन किया है? तो 24 जून 2022 को इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में किसे नया इंटेलिजेंस ब्यूरो IB प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो IPS तपन डेका को हाल ही में नया इंटेलिजेंस IB का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह G20 की बैठक 2023 में कहाँ होगी? तो जम्मू कश्मीर में होगी। हाल ही में किसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक तथा डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है? तो पंजाब के पूर्व DGP दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो असम राज्य में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वियना शीर्ष पर है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इथियोपिया में किया है। हाल ही में पूर्ण रूप से नवीनीकरणीय ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दिल्ली हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम आयु में संशोधन किया है? तो श्रीलंका ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए BYGU के साथ MOU साइन किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। हाल ही में कनाडा के किस लेखक ने वीमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2022 जीता है? तो रूथ ओजोकी ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फीका की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है? तो लिसा स्टालेकर को बनाया गया है। हाल ही में किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है? तो भारत ने जीती है। किसे हाल ही में UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो रुचिरा कंबोज को चुना गया है। नेक्स्ट है, खुब्सगुल झील जिसे हाल ही में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, किस देश से संबंधित है? तो मंगोलिया से संबंधित है। खुब्सगुल झील का किससे संबंधित है? मंगोलिया से संबंधित है। हाल ही में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पर्यटन ट्रेन कहाँ से रवाना हुई? यह नई दिल्ली से रवाना हुई। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पर्यटन ट्रेन
कहाँ से रवाना हुई? तो नई दिल्ली से रवाना की हुई। नेक्स्ट है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बन गया? तो असम बन गया है। हाल ही में किस राज्य में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो असम में किया गया है। हर साल विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। हाल ही में कहाँ विश्वेश्वरी टुड्डू ने 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा ने किया। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है? यह फातिमा पेमान बनी है। हर साल किस तिथि को विश्व योग दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है। हाल ही में R रविंद्रन जिनका निधन हुआ है वे कौन थे? तो फोटो जर्नलिस्ट है। R रविंद्रन जिनका निधन हुआ है वो फोटो जर्नलिस्ट है। हाल ही में किस हॉस्पिटल ने बांग्लादेश के इंपीरियल हॉस्पिटल के साथ हाथ मिलाया है? तो अपोलो हॉस्पिटल। हाल ही में किसे बंगाल के शीर्ष शतरंज संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दिब्येदु बरुआ को चुना गया है। हाल ही में किसे बंगाल के शीर्ष शतरंज संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दिब्येंदु बरुआ को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना को शुरू किया गया है? तो गुजरात में शुरू किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य बालिका पंचायत को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो यह गुजरात है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने SCO सदस्य देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नाम से एक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो चीन ने। हाल ही में UNHRC संस्थान ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो 2022 में ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में माइल्स फास्ट को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? माइल्स फास्ट को टोनी अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जिनेवा में आयोजित किया गया है। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन पहले स्थान पर है? तो आइसलैंड वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे? तो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2023 से 24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया? तो नेपाल को नहीं चुना गया है। हाल ही में भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को किस देश में ले जाया जा रहा है? तो मंगोलिया में ले जाया जा रहा है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। किस टाइगर रिजर्व में एशिया का सबसे लंबा दांत वाला भोगेश्वर हठी प्राकृतिक कारणों की वजह से मृत पाया गया है? तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व। बंदीपुर टाइगर रिजर्व
में एशिया का सबसे लंबा दांत वाला भोगेश्वर हठी प्राकृतिक कारणों की वजह से मृत पाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है? तो चो शोन हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। हाल ही में किस अभिनेता को टोनी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो माइल्स फ्रास्ट को दिया गया है। हाल ही में किस देश में 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन लगभग 5 वर्षों के बाद शुरू हुआ है? तो स्विट्जरलैंड में यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा सुदूर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से एक शोध रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा? तो नासा द्वारा। हाल ही में भारत की जीडीपी वृद्धि को वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कितना अनुमानित किया गया है? तो 6.9। हाल ही में किस देश ने अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है? तो मलेशिया ने अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में ई सेवा वितरण आकलन के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल शीर्ष पर है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट का 2021 संस्करण कब जारी किया गया? तो 12 जून 2022 को जारी किया गया। वर्ष 2022 के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 37वां है। 2022 के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया है? तो डेनमार्क को। अंकटाड द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में एफडीआई प्राप्त करने में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का पासपोर्ट सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान है? 83वां स्थान है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 150वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर है। हाल ही में किसे कर्नाटक का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति BS पाटिल को कर्नाटक का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। जून 2022 में MGNREGA योजना के तहत मनरेगा योजना के तहत 2 साल के लिए किसे लोकपाल MGNREGA योजना के तहत 2 साल के लिए किसे लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो NJ ओझा को नियुक्त किया गया है। देश में कौन सा ऐसा पहला शहर है जिसे प्रोसेस्ड स्टील स्लैग सड़क मिली है? तो सूरत को प्रोसेस्ड स्टील स्लैग सड़क मिली है। हाल ही में 12वें विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ है। हाल ही में तेलंगाना के किशोर राहुल श्रीवास्तव भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब हाल ही में किस राज्य ने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है। हाल ही में 38वां संयुक्त गश्ती अभ्यास किस किस के बीच आयोजित किया गया है? तो 38वां संयुक्त गश्ती अभ्यास भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच आयोजित किया गया। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? यह बेंगलुरु में शुरू किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किन 2 खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किन 2 खिलाड़ियों के लिए मई के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह तुबा हसन और एंजेलो मैथ्यू
को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किन 2 खिलाड़ियों को मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो तुबा हसन और एंजेलो मैथ्यूज। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा ने कुल कितने जीते हैं? तो यह 137, 52 गोल्ड, 39 रजत और 46 कांस्य पदक जीते हैं। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 10,191 रन पूरे किए हैं? तो जो रूट ने पूरे किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य द्वारा जीता गया है? तो हरियाणा द्वारा जीता गया है। हाल ही में कौन मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं? तो तुबा हसन और एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करने वाला देश कौन बना है? तो रूस बना है। हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन बना है? तो कनाडा है। हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कनाडा बना है। हरिश्चंद्र जिनका हाल ही में निधन हुआ वे कौन थे? तो धावक थे। हरिश्चंद्र धावक थे। जो रूट जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,191 रन पूरे किए वह किस देश के हैं? इंग्लैंड के हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? कर्नाटक द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? चीन बना है। चीन भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश बना है। हाल ही में ई गवर्नेंस सेवा वितरण में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा प्रदेश शीर्ष पर है? तो जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 13 जून को मनाया गया। हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस को कब मनाया गया? तो 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का निधन हुआ? तो यह यूक्रेन के थे। हाल ही में किस देश में गांजा रक्षा और उसकी खेती करना अपराध नहीं माना जाएगा? थाईलैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य है जहां के राज्यपाल ने रतन टाटा को डायरेक्ट की मानक उपाधि प्रदान की है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल ने रतन टाटा को डायरेक्ट की मानक उपाधि से प्रदान किया है या नवाजा है। हाल ही में किन 2 देशों के बीच बस सेवा को फिर से शुरू किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच। फिनो पेमेंट बैंक ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? तो गो डिजिट। हाल ही में टेंसेंट ने किसमें 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है? तो फ्लिपकार्ट में टेंसेंट ने 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव बने हैं। हाल ही में किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व तथा 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं? तो महाराष्ट्र राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व तथा 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं। हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस को कब मनाया गया? तो 12 जून को मनाया गया है। हाल ही में किन 2 देशों के बीच पहले राजमार्ग पुल का अनावरण किया गया? तो रूस और चीन के बीच। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स को लॉन्च किया है? तो विद्युत मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो मलेशिया। हाल ही में जेस्ट मनी के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। हाल ही में किस देश को एक्जिम बैंक ने $55 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो श्रीलंका।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए पैनल गठित किया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में कौन यूएन की सहायक महासचिव नियुक्त हुई हैं? तो रबाब फातिमा यूनाइटेड नेशन की सहायक महासचिव नियुक्त हुई हैं। हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर है। हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्या थीरन कौशल कार्यक्रम को शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने नाल्या थीरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सतीश पाई को चुना गया है। हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो शीतल षष्ठी पर्व उड़ीसा में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भुवनेश्वर में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाना है? तो भुवनेश्वर में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? जन समर्थन पोर्टल को। आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सी महिला शीर्ष स्थान पर रही है? एलिसा हिली रही हैं। हाल ही में किस राज्य में बैट उत्सव मनाया जा रहा है? तो बैट उत्सव असम में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किसे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी बनाया गया है? तो आलोक कुमार चौधरी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो पंकज शर्मा को। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। हाल ही में कितने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में किसने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो सिक्किम को। हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। इन दो देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संप्रति शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति एक्सरसाइज हुआ है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच अभ्यास संप्रति एक्सरसाइज हुआ है। संप्रति 10 प्रशिक्षण अभ्यास को कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो 5 जून से 16 जून 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वरूप कुमार शाह को पंजाब एंड सिंध बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, स्वरूप कुमार शाह को। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त की गई है?
तो एम मणिमेखलाई को नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव को। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी है? तो 76,000 करोड़ रुपए के। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जन समर्थन पोर्टल योजना लॉन्च किया है। जन समर्थ पोर्टल योजना नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने अभिनव सोच को प्रोत्साहित करने के लिए गणित के माध्यम से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पर मुफ्त पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। 14 दिवसीय बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 को कहाँ शुरू किया गया है? तो मंगोलिया में शुरू किया गया है। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को। हर साल किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्रीय विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार को जीता है? तो मेघालय ने। नेक्स्ट है, वह कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में सर्व पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से समझौता किया है? तो यह तमिलनाडु सरकार है। किस बैंक ने वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और परामर्श फर्म एक्सचेंज का डिजिटल परिवर्तन के लिए समझौता किया है? एचडीएफसी बैंक ने। सरकार ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पीएफ जमा करने पर कितने प्रतिशत ब्याज दर की मंजूरी दी है? 8.1% की। नेक्स्ट है, किस मंत्री ने हाई स्कूल में छात्रों की आवश्यक शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना को शुरू किया है? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने। हाल ही में वायुसेना का नया आईएफ हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। किसके द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो टाटा प्रोजेक्ट द्वारा। जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, हाल ही में बनाए गए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? तो ओनली वन अर्थ इसकी थीम रखी गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? तो ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, किस प्रदेश सरकार ने हाल ही में कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दिल्ली। हाल ही में किस राज्य में शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने रिलीज हुआ है? तो दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य में शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने रिलीज हुआ है? तो दिल्ली में। हाल ही में किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अश्वनी भाटिया ने। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइटन रागा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आलिया भट्ट को। टाइटन रागा ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कैटरीना कैफ को बनाया है। हाल ही में भजन सोपोरी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो संतूर वादक थे। भजन सोपोरी किससे संबंधित थे? संतूर वादक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे सचिन तेंदुलकर। हाल ही में किस राज्य में जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार में। हाल ही में मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो जेवियर ओलिवन बने हैं। नेक्स्ट है, हर साल तेलंगाना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
NIC का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश गोरा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स टीके को प्राप्त करने वाला शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया है? तो बांग्लादेश। हाल ही में किस खिलाड़ी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डेरेन सैमी को। हाल ही में किस खिलाड़ी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डेरेन सैमी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस युवा महिला उद्यमी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो रश्मि साहू को। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो SL थाइसेन को नियुक्त किया गया है। SL थाइसेन को SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने मई 2022 में कुल कितने करोड़ रुपए का GST संग्रह किया है? तो 1.41 लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह किया है। नेक्स्ट है, एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को हराकर कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को हराकर कांस्य पदक प्राप्त की है। हाल ही में किसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया गया है? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा। हाल ही में जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर बन गया है। तो सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? तो फ्रंटियर। हाल ही में जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? तो फ्रंटियर बन गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है। वैश्विक मातृ पितृ दिवस 2022 की थीम क्या है? तो वैश्विक मातृ पितृ दिवस 2022 की थीम पारिवारिक जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। परम अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत राष्ट्र को समर्पित कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, किस मंत्री के द्वारा हाल ही में बच्चों के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना लाभ जारी किया गया है? यह नरेंद्र मोदी द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNTD पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो झारखंड को। नेक्स्ट है, टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया ने साड़ंद संयंत्र के अधिग्रहण के लिए किस राज्य सरकार के साथ करार किया है? तो गुजरात सरकार के साथ। हाल ही में वह कौन सा राज्य है जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो गुजरात है। वर्ल्ड मिल्क डे यानी कि विश्व दूध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस विषय के साथ मनाया जाएगा? तो योग फॉर ह्यूमैनिटी के लिए मनाया गया। योग फॉर ह्यूमैनिटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम की मंजूरी दी है? तो 2026 तक। प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम में कितने रुपए तक व्यय किया जाएगा? तो 13,554.42 करोड़ व्यय किया जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी किया गया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, USA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ा है? चीन को पीछे छोड़ा है। फोर्ब्स पत्रिका ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 का कौन सा संस्करण हाल ही में जारी किया गया है? तो 7वां। हाल ही में किस फिल्म निर्माता और लेखक को MIFF 2022 समारोह में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संजीत नार्वेकर को नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, दक्षिण कश्मीर के किस रेडियो जॉकी को यूनेस्को द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उमर निसार को।
हाल ही में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में भारत ने IBSA जूडो ग्रां प्री में अपना कौन सा मेडल जीता है? तो पहला, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक हुई है? 118वीं द्विपक्षीय बैठक हुई है। 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे जून माह के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और स्टडी जीके या फैक्चुअल डाटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।